कायनात में मौजूद हर चीज फितरत की बुनियादी कुव्वत से तय होती है और इस कुव्वत की स्ट्रेंथ वो फंडामेंटल न्यूमेरिकल कांस्टेंट है जो बहुत ज्यादा हसास है। और ये इतने हसास हैं कि अगर इसमें जरा बराबर भी फर्क आ जाए तो जिस कायनात में हम आज रह रहे हैं शायद ये कायनात वजूद में ही ना आती। मिसाल के तौर पे जब हमारी कायनात वजूद में आ रही थी तो उस वक्त अगर एक्सपेंशन रेट में मिली पॉइंट जितना फर्क भी आ जाता तो आज जिस दुनिया में हम हैं या तो ये एक्स्ट्रा एक्सपैंड कर जाती और या फिर ये अपने आप में ही कोलैप कर जाती। और नतीजा सिर्फ एक ही है, वो ये कि शायद ये कायनात वजूद में ही ना आती और अगर आती भी तो इसमें जिंदगी का होना नामुमकिन होता। हालांकि एक्सपेंशन रेट का ये फर्क इतना मामूली है कि ये बयान भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मामूली फर्क का भी असर बहुत ज्यादा है। फंडामेंटल न्यूमेरिकल कांस्टेंट इतना हसास है, अगर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रेविटी थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो ये अपने आप में कोलैप कर जाता और अगर थोड़ी सी भी कम होती तो ये मजीद एक्सपैंड कर जाता और जिसका रिजल्ट ये है कि जिंदगी का नामो निशान ना होता। और ये साफ वाज़े करता है कि थोड़े से भी फर्क से जिंदगी का होना नामुमकिन हो जाता। लेकिन इत्तफाकी तौर पर हमारे सोलर सिस्टम में उतनी ही ग्रेविटी है जितनी हमें चाहिए थी, ना उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। एक मशहूर जमाना एस्ट्रोनॉमर जोनास कैपलर बताते हैं कि ये बात उन्हें हमेशा हैरान करती रही और परेशान करती रही है कि क्यों हमारा सूरज हमारी जमीन से 93 मिलियन माइल्स ही दूर है। और उन्होंने कई सालों तक ये जानने की कोशिश की कि क्यों हमारा सूरज इतने ही फासले पे है, ना इससे ज्यादा और ना ही इससे कम, और क्यों हम इंसान उसी जमीन पर हैं जिसका सूरज 93 मिलियन माइल्स दूर है। और यही वो सवाल है जिसका साइंस के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि अगर हमारी जमीन थोड़ा सा भी सूरज से करीब होती या थोड़ा सा भी सूरज से दूर होती तो जमीन पर जिंदगी का होना नामुमकिन हो जाता। लेकिन सिर्फ 93 मिलियन माइल ही, क्योंकि यही हमारे लिए जरूरी था और इस दुनिया में जिंदगी के लिए भी। तो क्या ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट ये सब कुछ इत्तफाकी तौर पर हो गया? हमारी कायनात का बैलेंस इतना हसास है कि शायद एक चीख की वाइब्रेशन तक इसके बैलेंस को तबाह कर सकती है। और इतने हसास बैलेंस होने के बावजूद भी कायनात के निजाम में जरा बराबर भी फर्क नहीं आता और वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट ही रहते हैं। और इन सब चीजों को देखने के बाद जुबान से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, अल्लाह अकबर। बेशक अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और कहो कि तारीफ है उस खुदा के लिए जिसे ना किसी को बेटा बनाया, ना कोई बादशाही में उसका शरीक है, और ना वो आजिज है कि कोई उसका पुश्तबान हो, और उसकी बड़ाई बयान करो, कमाल दर्जे की बड़ाई। और उसने आसमान को बुलंद किया और उसमें मीज़ान कायम किया, अल्लाह अकबर। बेशक अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हम अनकरीब एतराफ में भी और खुद इनकी जात में भी निशानियां दिखाएंगे, यहाँ तक कि इन पे हक वाज़े हो जाएगा और ये चिल्ला उठेंगे कि कुरान हक है, कि तुमको ये काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज से वाकिफ है, अल्लाह अकबर। और इसलिए हम कहते हैं गौर करें, क्योंकि गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं।